देखिए चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, फॉर्मूले आपको याद हो गए सारे के सारे, है ना। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दो बॉल है इस बार हमारे पास, एक का नाम ए दे देते हैं, एक का नाम बी दे देता है। इसने बोला एक बॉल यहीं से फेंकी गई, सेम दोनों बॉल, एक बॉल फेंकी गई थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर, थीटा। ये मान लो बॉल ए है, वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से फेंकी गई यू, और दूसरी बॉल जो है वो फेंकी गई अलग एंगल पर। दूसरी बॉल जो फेंकी गई, जो बी बॉल है, वो फेंकी गई 90 माइनस थीटा एंगल पर। एक थीटा एंगल पे फेंकी जा रही है, दूसरी कितने पे फेंकी जा रही है, 90 माइनस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, मैं आपको बताऊं, दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला, हमें प्रूफ करना है जितना पहला डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, उतना ही दूसरा भी करे। अब ऐसे कैसे, एंगल अलग अलग है, अलग अलग एंगल है, सेम जगह से फेंक रहे हैं और सेम रेंज आनी चाहिए। रेंज मतलब डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगी। दूसरा दो पॉइंट प्रूफ करने, दूसरा प्रूफ करना है दोनों का जो हाइट का सम होना चाहिए, उसमें ये थीटा बीटा नहीं आना चाहिए। दोनों को हाइट को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, उसमें थीटा नहीं बच रहा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहली बॉल कितने एंगल पे फेंक रहे हैं, ए एंगल पे। दूसरी थोड़ा साफ साफ बना देता हूँ, पहली ए एंगल पे फेंक रहे हैं, दूसरी पहली थीटा एंगल पे। मान लो ये पहली बॉल है, पहली कितनी बॉल फेंकी जा रही है, थीटा, और दूसरी ये बॉल ए है, और दूसरी कितने एंगल पे फेंक रहे हैं, 90 माइनस थीटा, ये बॉल बी है। तो पहले बॉल ए के लिए ले लेते हैं, फॉर बॉल ए, बॉल ए की रेंज निकाल लेते हैं। पहले पहला पॉइंट प्रूव करते हैं। रेंज का क्या फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, याद हो गया। अब बॉल बी का रेंज निकाल लो, बॉल बी, बॉल बी में भी रेंज का फॉर्मूला तो यही रहेगा, पर वो थीटा बदल जाएगा। मैं थीटा नहीं लिखूंगा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिको लगनी है, जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो जरा ध्यान से सुनेंगे। तो ये रेंज का जो फॉर्मूला होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या डालना, मैंने 90 माइनस थीटा डालना है, ठीक है जी। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई क्या है, जी, डिवाइड बाई जी तो है ही, याद है, ठीक है। तो ये पहला रेंज कुछ कर तो सकती नहीं, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ऐसे ही छोड़ देना, पहला रेंज ऐसे ही छोड़ दो। जो दूसरा आंसर लाके दिखाना है वो भी यही लाके दिखाना है, तभी तो इक्वल होंगे ना दोनों, R1 R2। अब दूसरे का जो R2 आना चाहिए वो भी यही आना चाहिए जो R1 है, ठीक है, करके देखते हैं। तो ये हो गया यू स्क्वायर, 2 अंदर ले जाओ, 2 इंटू 90 कितना होगा, 180, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मैं नॉन मैथ्स वालों के लिए फॉर्मूला, मैथ्स वालों को पता है क्वाड्रेंट रूल है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थोड़ी सी मैं मैथ्स वाली रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम भी देख लेना नॉन मैथ्स वाले। ये फॉर्मूला है बेटा, साइन 180 माइनस कुछ होता है तो 180 हटा के सिर्फ साइन थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ लगा दो यही वाला फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा, साइन 180 का भी लिखो, 180 हटा दो, सिर्फ ये एंगल बच जाता है और माइनस भी हट जाता है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। 180 हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 2 थीटा, डिवाइड में नीचे कितना आया, जी। ये R2 है, जरा देखो R1 भी यही था ना, तो जो R2 आया वो किसके बराबर आ गया, R1। ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे में बोला हाइट निकालो, दोनों ऐड करो। ऐड, जैसे R1 R2 के आंसर में थीटा तो बच रहा है ना, उसमें बोला ऐड करने पे थीटा हट जाना चाहिए, तो करके देखते हैं। तो पहले हम बॉल ए के लिए ले लेते हैं, और बॉल ए की हाइट निकाल लेते हैं, उसे H1 मान लेते हैं। क्या फॉर्मूला था बताओ हाइट का, क्या फॉर्मूला था, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना, ये H1 है। अब बॉल बी के लिए ले लो, फॉर बॉल बी के लिए H2 निकालो, बोलो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब फिर से एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले बेटा मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग याद कर लेना, नॉन मैथ्स वाले खासकर। एक तो ये याद कर लो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा ये याद कर लो, 180 की जगह अगर 90 होता ना, कि पिछले साल 10th में था लेकिन तुम्हारा डिलीट हो गया था, ये एक एक्सरसाइज 10th में ट्रिको में डिलीट थी, वो यही थी। साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा। तो यहाँ जो ये 90 माइनस थीटा है इसको हटाकर क्या लिख देंगे? cos थीटा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगे रहने देंगे। ये H2 आ गया, H1 H2 आ गए। अब बोला H1 H2 को जोड़ो, ऐड करो H1 H2 को। ऐड करते हैं, H1 प्लस H2 जब मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा ना, आप देखो यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लो। नीचे क्या कॉमन आ रहा है? 2g। तो ऊपर से यू स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से क्या कॉमन ले लो? 2g। यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर। ये तो बताइए 10th में पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई 2g और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। ये कॉमन ले लिया था, यू स्क्वायर कॉमन 2g कॉमन, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर। प्लस करा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया? 1। जो आंसर आ रहा है उसमें थीटा है कहीं? नहीं। यही प्रूफ करना था ना कि H1 प्लस H2 में थीटा नहीं बचना चाहिए। तो H1 प्लस H2 का जो आंसर आ रहा है उसमें थीटा गायब हो गया। तो आप बोलोगे therefore it is independent of theta। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब आप लोग कर लो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, शॉर्ट कर पॉज कर